हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम उपन्यास में दो उपन्यासकारों को पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं को याद करेंगे और उनका विषय जिसका पूछा जाता है उसका विषय भी हम देखेंगे। आज हमने दो उपन्यासकारों को लिया है, एक है विवेकी राय और दूसरे कौन है, यशपाल हैं। एक हैं विवेकी राय और दूसरे हैं यशपाल। आप सबको पता होना चाहिए कि विवेकी राय किस उपन्यास के अंतर्गत आते हैं, कैसे उपन्यास इन्होंने लिखा है। तो इन्होंने आंचलिक उपन्यास, इसके पहले हमने मुख्य आंचलिक उपन्यासकारों को बता दिया है। आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिए और सारा याद कर लीजिए। और यशपाल कैसे हैं, यशपाल का ये कैसे हैं, प्रगतिवादी हैं। प्रगतिवादी और या तो कहें कि मार्क्सवादी। प्रगतिवाद ही क्या है, मार्क्सवाद है। इस पर किसका प्रभाव था, मार्क्सवाद का प्रभाव था, जिसमें शोषित वर्ग, जो शोषित थे उसका समर्थन किया गया था। जो शोषक थे, जो शोषण करते थे छोटी जातियों का, किसानों का, उसका क्या किया गया है, इसमें विरोध किया गया है। तो ये जो विवेकी राय हैं वो आंचलिक उपन्यासकार हैं, यशपाल जो हैं वो प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। विवेकी राय के उपन्यास मैंने लिखा है, आप लोग देख लीजिए। इनका क्या है, बबूल। पहला क्या है, बबूल है, पुरुष पुराण, लोक ऋण, श्वेत पत्र, सोना माटी, समरशेष है। समरशेष है, एक और है क्या है, अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। किसका है, अब्दुल बिस्मिल्लाह का भी है, समरशेष है। तो आप लोग याद रख लीजिए, दो लोगों का है। मंगल भवन, नमामि ग्रामम, मंगल अमंगल हारी देहरी पार। आप लोग देख लीजिए कि समय भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे। समय भी आप लोग पढ़ते चलिए। कभी कभी किसी का एक उठा के जैसे पूछ लेगा कि समरशेष का समय क्या है, तो उसका जान लीजिए 88 है। कोई कोई मुख्य हैं तो उसका समय भी आप लोग ध्यान में रखिए। अब हम देखते हैं बबूल, विवेकी राय। विवेक है, जिसके पास विवेक है वो बबूल नहीं बोता है। बबूल काटे, जिसके पास, जिसके अंदर विवेक है, सोचने समझने की क्षमता है कि सही क्या है गलत क्या है, वो दूसरों को क्या करेगा, सही बात, सही राह दिखाएगा। वो बबूल नहीं बोता है। जिसके अंदर विवेक है वो बबूल नहीं बोता है। और वही क्या है, पुरुष पुराण है। वही क्या है, पुरुष, वही पुरुष है, वही पुरुष पुराण है। वो लोगों से ऋण नहीं लेता। बहुत सारे लोग हैं, लोगों से पैसा ले लेके क्या है, उनको कह देंगे हम दे देंगे, लेकिन देते नहीं हैं। तो ये बहुत गलत बात है। अगर कोई पैसा देता है तो आपको विश्वास करके ही दे रहा है, तो उसका पैसा समय पे लौटा दे। तो वही कह रहे हैं, जो विवेक जिसके अंदर है वो बबूल नहीं बोता, वही पुरुष है। वो लोगों से ऋण नहीं लेता, लोक ऋण, लोगों से ऋण नहीं लेता। श्वेत पत्र, उसका जो दिल होता है, श्वेत होता है, उसमें किसी प्रकार का दाग नहीं होता, श्वेत होता है, सफ़ेद होता है। सोना माटी, उसके लिए सोना भी क्या है, माटी है। सोना भी माटी है, जिसके अंदर विवेक है। समरशेष है, सारी परिस्थितियों में समरशेष है, समर की तरह रहता है। कोई भी परिस्थिति आए, दुख सुख, उसमें सब वो अपने विवेक से काम लेता है, समरशेष है। इसके आगे मैंने चार को अलग याद किया था। मंगल भवन अमंगल हारी, ऐसे याद कर लीजिए। और फिर है नमामि ग्रामम देहरी पार। मंगल भवन अमंगल हारी, ये लाइन है एक तुलसीदास की, तो आप लोग उससे याद कर लीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, नमामि ग्रामम देहरी पार। लेकिन इसका समय आप लोग याद रखना, मंगल भवन अमंगल हारी मतलब नमामि जो है बीच में है, और नमामि ग्रामम देहरी पार। हो गया। फिर से देख लो, जिसके अंदर विवेक है वो बबूल नहीं बोता है, और वही पुरुष पुराण है, लोगों से ऋण नहीं लेता। उसका दिल श्वेत है, एकदम श्वेत पत्र, वो सोना माटी, सबको सोना माटी समझता है। समरशेष, सभी परिस्थितियों में समर की तरह रहता है। मंगल भवन मंगलहारी, नमामि ग्रामम देहरी पार। हो गया। इसके बाद आप देख लीजिए कि समरशेष में क्या है, पूर्वांचल के गांव। ये आंचलिक उपन्यासकार हैं, तो समरशेष में क्या है, पूर्वांचल के गांव की परिस्थितियों का वर्णन है। और इसमें एक और है इनका जो श्वेत पत्र है, इसमें भी क्या है, पूर्वांचल का ही वर्णन है।
पूछ सकता है कि श्वेत पत्र और समरशेष में है किस गांव का वर्णन है, किस जगह का, किस क्षेत्र का वर्णन है, तो आप किसको लगाएंगे, पूर्वांचल का वर्णन है इसमें। इसके बाद हम यशपाल का देखते हैं, इनके विषयों को पूछा गया है। तो यशपाल जो हैं वो कैसे हैं, प्रगतिवादी हैं। उनके उपन्यास दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच भाग 2, यहाँ पे भाग 1 भी है, भाग 2 है, 58 में भाग 1 है, 60 में 2 है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रख लीजिए कि इसमें 2 भाग हैं। भाग 1 58 में है, भाग 2 जो है वो 60 में है। और है 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे, तेरी मेरी उसकी बात। भाग 1 का जो नाम है वो क्या है, वतन और देश। क्या है, वतन और क्या है, देश है। इस चीज को पूछा गया है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। वतन और देश, तो देश का भविष्य यहीं से खत्म हो रहा है, देश से उठेगा, देश का भविष्य। दूसरे का नाम क्या इन्होंने रखा, देश का भविष्य, याद रखना। पहले का जो नाम है झूठा सच का जो पहला भाग है उसका नाम है वतन और देश, दूसरे का क्या है, देश और देश का भविष्य। इसके बाद हम याद कैसे करेंगे, यशपाल। यशपाल क्या हैं, प्रगतिवादी हैं। प्रगतिवाद क्या है, वो हमेशा विद्रोह की बात करता है, कहता है कि शोषित का समर्थन करो, शोषक का विरोध करो, विरोध करता है। तो क्या है इसमें, यशपाल क्या करते हैं, यशपाल हैं ये क्या है, दादा कामरेड। यशपाल, यश का पालन कौन करता है, दादा करते हैं, वो कामरेड, दादा कामरेड। किसी किसी के दादा देखते होंगे बहुत ही जैसे परंपरावादी रहते हैं, द्रोही रहते हैं, बहुत विद्रोही टाइप के रहते हैं। उनको कोई भी ऐसी बात कही जाए तो जल्दी मानते ही नहीं हैं। तो वहीं से हमारी ट्रिक है, यश किसका रहता है, दादा का, घर में दादा का यश रहता है। और दादा कैसे होते हैं, देशद्रोही, मतलब विद्रोही स्वभाव के होते हैं, देशद्रोही। और वो दिव्या के साथ क्या करते हैं, पार्टी कामरेड बनाते हैं, क्योंकि दादा कामरेड हैं तो पार्टी बनाते हैं दिव्या के साथ। उसमें उनको मनुष्य के बहुत सारे रूप दिखते हैं, मनुष्य के रूप। उसमें अमिता है जो झूठ बोलती रहती है, झूठा सच बोलती रहती है। और कितना, 12 घंटे, जो कहते हैं ना तुम 12 घंटे तक काम, क्या वो 12 घंटे तक काम करता है, तो वो 12 घंटे तक झूठा सच बोलती थी अमिता। फिर उसको अप्सरा का शाप मिलता है, वो कहती है क्यों फंसे, तेरी मेरी उसकी बात। मतलब कहती है, अप्सरा का शाप मिल जाता है क्योंकि वो झूठ बोल रही है, तो कहते हैं क्यों फंसे, हम फंसे ही क्यों इस पार्टी में, और तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात लास्ट में है। फिर से देख लो, यश किसका रहता है, दादा का रहता है। दादा कैसे होते, विद्रोही स्वभाव के होते, देशद्रोही। और वो दिव्या के साथ मिलकर पार्टी बनाते हैं। उसमें मनुष्य के बहुत सारे रूप दिखाई देते हैं। अमिता है जो झूठ सच बोलती रहती है, 12 घंटे झूठ सच बोलती है, तब उसे अप्सरा का श्राप में दिया जाता है, अप्सरा उसे श्राप दे देती है। तो फिर वो पश्चाताप करती है कि क्यों फंसे हम इसमें, तेरी मेरी उसकी बात, मैं उसी बात पे रहती तो आज यहाँ फंसती नहीं। इस तरह से आप लोग को अगर नहीं याद होता है तो आप एक चीज़ को बार बार पढ़ें। ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है, ज़्यादा किताबें पढ़ने से अच्छा है कि आप एक किताब को कई बार पढ़ें। इस तरह से आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी तैयारी भी मजबूत होगी। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं, नहीं याद हो रहा है, तो आप उसको कई बार देख सकते हैं। इससे आपका सारी चीज़ें जो हैं आपकी तैयार हो जाएंगी। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।